अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस स्पेशल केले लंबी श्री की रेसिपी। इस ईद में लंबी श्री से बेस्ट कोई और स्वीट डिश हो ही नहीं सकती है। ये रेसिपी बड़े बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले एक कढ़ाई में ले लिया 1.5 किलो दूध। दूध जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें आधा कप चीनी ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो मैंने एक बॉल में 1 कप दूध लिया है। मैंने उसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। 2-2 चम्मच करके मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मैंने 2 चम्मच ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैंने 2 चम्मच फिर कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए थे। कुल मिला के यानी कि 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए। मैंने इस वजह से 2-2 चम्मच अलग ऐड किए थे ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। तो ये देखिए जी, अच्छी तरीके से कस्टर्ड इसमें मिक्स हो गया है। अब इसको ऐड कर देंगे दूध में। और साथ साथ ही इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से तले से लग ना जाए। आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप इतना रख सकते हैं। तकरीबन मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाया था। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लंबी श्री के लिए इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए जी इसका गाढ़ापन। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब बनाते हैं जेली। तो उबलते हुए पानी में मैंने जेली मिक्सचर ऐड कर दिया और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, यानी जेली बन गई है। अब इसको ठंडा होने के रख देंगे। अब हम बॉईल कर लेंगे सेवइयों को। ये रंगीन सेवइयाँ मैंने ली हैं। उबलते हुए पानी में सेवइयाँ ऐड कर दी और उसके साथ ही 1 चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया है ताकि सेवइयाँ आपस में चिपके नहीं। तो ये देखिए जी सेवइयाँ कितनी खिली खिली सी हैं। अब इसको जो कस्टर्ड बनाया था हमने अब उसमें ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसको लिक्विड में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी कितना इजीली मिक्स हो गई सेवइयाँ इसमें। ये है कंडेंस मिल्क जो मैंने खुद बनाया था, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंडेंस मिल्क इसमें बहुत अच्छा लगता है तो मैंने कंडेंस मिल्क ही ऐड किया है। अब मैं डाल रही हूँ कुछ फ्रूट्स। ये है आम, आड़ू और केला। आप चाहे तो पानी एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा तो मैंने ऐड नहीं किया। जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया। तो देखिए ये है जेली जो ठंडी होने के बाद ऐसे गाढ़ी होगी। तो मैं इसको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी जेली रेडी हुई है। अब हमें किसी खूबसूरत, इसमें हमने पहले फ्रूट्स ऐड किया था, सेवइयाँ ऐड की थी, वो अब इस किसी अलग से बॉल में इसको ऐसे डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें जेली ऐड कर दी। जेली ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने आधा ही मिक्सचर डाला था। जेली ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं और डालूँगी मिक्सचर।
ये देखिए मैं इसके ऊपर और डाल रही हूँ। अगर आपने फ़ौरन सर्व नहीं करना है मेहमानों को तो इसमें रेड जेली ना ऐड करिएगा। अगर आपने फ़ौरन सर्व करना है तो फिर जेली ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए जो ऊपर डालने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर जेली डाली, जेली से मैंने इसको गार्निश किया। जेली से गार्निश करने के बाद मैंने इसके ऊपर बादाम ऐड कर दिए, क्रश किए हुए बादाम थे। आप चाहें तो जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने इसे बादाम का ऐसे क्रश करके ऊपर डाल दिया। इसको मज़ीद टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर रख दी चमचम। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा लबेशरी रेडी हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दिया करें, बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये देखिए जी माशाल्लाह। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। चीनी ना ज़्यादा थी ना कम थी, बहुत मज़े का ये लबेशरी बना था। इस ईद पे स्पेशल ये लबेशरी बनाए और मेहमानों को सर्व करें। यकीनन सबको बहुत ही पसंद आएगा ये। सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।